तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में विन को बेड पर दिखाने से होती है। दरअसल पिछले पार्ट में उसने जख्मी होने का नाटक किया था, जिसके कारण उसके सभी दोस्तों को लगता है कि वो सच में बीमार है। इसलिए सुन घर पर ही बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है। तभी विन को मॉम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, अब काफ़ी टाइम हो चुका है तुम्हें बीमार होने का नाटक करते हुए, 10 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। इस पर विन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद थोड़ी देर बाद विन के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आए हैं, जिसे सुनकर विन वापस अपने बेड पर सो जाता है। गोबू विन को अपने पेट को वर्ष को मिलवाता है, जो कि विन की नकल कर रहा था, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद विन की मॉम सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देखकर सुन सोचती है कि यही टाइम है विन की मॉम को इम्प्रेस करने का। इसलिए वो अपने अमीर होने का फ़ायदा उठाकर विन की मॉम को ढेर सारे गिफ्ट देती है। साथ ही में वो विन के लिए स्पेशल इंजेक्शन लेकर आई थी, जिसे देखकर विन के तोते उड़ जाते हैं। अब ये सब देखकर गोबू और चेन समझ जाते हैं कि सुन ये सब विन की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। इसके बाद सुन विन को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है। इस दौरान वो काफ़ी इमोशनल बातें कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें जख्मी देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अब तुम इस टॉनिक इंजेक्शन से लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मगर हम विन के चेहरे को साफ साफ देखकर समझ पाते हैं कि वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। तभी चेन विन को एक ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि ये तुम्हें टीचर ने देने के लिए कहा था। दरअसल ये ब्रेसलेट से एनुअल स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करवाई जाती है, जिससे स्कूल को पता चलता है कि किस स्टूडेंट की स्पिरिचुअल पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सुन चैन पर गुस्सा करती है और कहती है विन की तबीयत अच्छी नहीं है, वो अभी टेस्ट नहीं दे सकता। उसका गुस्सा देखकर गोबू और चैन की फट जाती है और वो सुन को इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, लेकिन विन इंजेक्शन नहीं लेना चाहता। इसलिए वो साइड में जाकर चैन से वो ब्रेसलेट ले लेता है और सबको बताता है कि वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद सब लोग एक एक करके स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेन वो अपनी पावर से आग का गोला बनाता है, जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जिसमें एक अपनी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करता है और उसका स्कोर 1902 आता है, जिसे देखकर वहाँ पर बैठे सभी स्टूडेंट्स पे हंसने लगते हैं, मानो स्कोर उनके लिए काफ़ी कम हो। इसके बाद उनका लीडर और क्लास का प्रेसिडेंट उसकी बारी आती है। वो टेस्ट करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से आँख का जलता हुआ गोला बनाता है काफ़ी तेज। उसका कलर ब्लू आता है, जिसके कारण उसका स्कोर 4379 आता है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इसलिए उसकी पोजीशन फर्स्ट आती है। द चेन के बाद गोबू अपने पावर ट्राई करता है और उसका स्कोर ओनली 11,079 है। यह देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है। अब गोबू को देखकर सुन टेस्ट देने से मना करती है। गोबू और चेन रूप बदलकर उसे कहते हैं कि तुम एक रिच फैमिली से हो और इंटर टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। हमें पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट में भी अच्छा करोगी। जिसे सुनकर सुन टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और उसका स्कोर 4050 आता है। इसके कारण उसे पूरे स्कूल में सेकंड पोजीशन मिलती है और इसे चीज को टैंक भी नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद आती है हमारे विन की बारी। सुन उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि अगर वह ठीक नहीं है तो इंजेक्शन लगा सकता है, मगर विन मना कर देता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे विन ब्रेसलेट पहनता है और सोचता है कि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल पावर यूज़ करूँगा ताकि मेरा स्कोर ज़्यादा ना आए, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वह काफ़ी बड़ा स्पेयर बनाता है, जिसके बाकियों की हालत ख़राब हो रही थी। इसलिए विन उसे स्पेयर को आउटर स्पेस में भेज देता है ताकि ब्रेसलेट उसकी पावर मेजर न कर पाए। इसके बाद जब स्कूल बोर्ड अपडेट होता है, तब विन का स्कोर 0 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे था। ये देखकर टैंक के साथ ही दंग रह जाते हैं कि कोई 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आ सकता है। इसीलिए टैंक अपनी असिस्टेंट को सिस्टम चेक करने के लिए कहता है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। इधर विन को फर्स्ट पोजीशन में देखकर चेन कहता है कि अपनी पावर को हमारे साथ मत छुपाओ, हमें तुम्हारी रियल पावर देखनी है। जिससे विन डर जाता है, मगर जल्दी हमें पता चलता है कि विन मजाक कर रहा था। तभी सुन विन को सस्पिशियस तरीके से देखती है। दरअसल उसे शक हो गया था कि विन उन सभी से कुछ छुपा रहा है।
इसके बाद जब सब लोग घर जा रहे थे तभी गोबू कहता है कि मेरा स्कोर काफ़ी कम आया, शायद मुझे सिस्टम को हैक करके उसे चेंज करना चाहिए। और उसकी बातें विन भी सुन लेता है। इसके बाद विन देर रात होने पर गोबू के घर आता है ताकि वो गोबू के ज़रिए सिस्टम को हैक करके अपना नाम लिस्ट में से हटवा सके। और उसकी बातें मानते हुए गोबू भी उस सिस्टम को हैक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ टैंक भी अपने असिस्टेंट के हाथों सिस्टम हैक करवा लेता है विन के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसके हाथों कुछ भी नहीं लगता। इधर गोबू सिस्टम के अंदर आ गया था और उसका पता टैंक को भी चल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। साथ ही गोबू ने टैंक को पहचान लिया था कि ये वही बच्चा है जो क्लास में लड़कियों को छोड़कर बाकी सभी के साथ एरोगेंट तरीके से बात करता है। इसलिए गोबू उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देता है, लेकिन वह विन का स्कोर चेंज नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने के डर से वो तुरंत सिस्टम से बाहर आ जाता है। यहाँ पर विन को ये जानकर काफ़ी दुख होता है कि गोबू ने उसका स्कोर चेंज नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ टैंक के फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका नाम चेंज हो गया था। दरअसल उनका कहना था कि दो स्टूडेंट जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं उन्होंने टैंक को पीछे छोड़ दिया। तभी टैंक के असिस्टेंट सामने आकर कहती है कि नेक्स्ट मंथ स्वॉट कंपटीशन होने वाला है, हम दोनों उन्हें वहाँ पर जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए बराबर सजा देंगे। इधर टैंक भी वही सोच रहा था। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 भी ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया।